बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को रियाज अहमद मलक की जानब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, मरकजी सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली मलक जहांगीर द्रुकना के आपस पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, उन्हें ज़द-ए-कोब किया और मलक जहांगीर के भांजे की नाक की हड्डी तोड़ दी। हकीकत क्या है, आपको तफसील से बताएंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। आज मरकजी सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली मलक जहांगीर द्रुकना के ऑफिस पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। मलक जहांगीर और उसके भांजे पर तशद्दुद किया, जिससे फैसल की नाक की हड्डी टूट गई। वहां से हमलावर सीधे बुछाल कलान पुलिस चौकी पहुंचे और मलक जहांगीर के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं नारकोटिक्स का मुलाजिम हूँ। अपनी कार पर झामरा रोड पर आ रहा था कि दो पठानों ने उन्हें रोका और उन्हें घसीटकर गाड़ी से निकाला। इस दौरान फैसल मुसल्लह पिस्तौल आ गया। मैंने पिस्तौल को नाली से पकड़ लिया तो मलक जहांगीर मुसल्लह कुल्हाड़ी आ गया, मुझ पर तशद्दुद किया और मेरी जेब से 5,02,000 रुपये निकाल लिए। मलक जहांगीर पुलिस चौकी बुछाल कलान आए और सहर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। जनाब, मैं मोहम्मद जहांगीर मलक द्रुकना, उम्मीदवार MNA और मरकज़ी सदर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। मैं इस टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम दे अगे गुजारिश कर रहा और अपना पैगाम पहुँचा रहा कि मैं अपने इलाके की जी चौकी है बुछाल कलां, उस तक थाना कलर कहार आती है और जिला चकवाल आती है और मेरे उत्ते एक दरखास्त हुई है। दरखास्त देने वाला बंदा जड़ा वो इनको नारको टैक्स का मुलाजम है और उसका नाम असद है और वो कहना उस दरखास्त दी कि मेरे को मलक जहांगीर 5 लाख रुपया तो 5,02,000 रुपया मेरे को डकैती की है और 2 पठान नामालूम है और 2 बंदे होर नामालूम है और पिस्तौल लैके जिसलै मां वो फैसल जुबैर अग्गा किया तो मैं अगले पासों पिस्तौल नप लिया तो मैं गड्डी अगे 2 बंदे हैं तो मैं गड्डी जी है तू बड़ा अच्छा आदमी है रोकी है तो वो बंदे जड़े उन्होंने गड्डी तो घसीट के थल्ले ला लिया और मुसल्ला कुहाड़ी आया जहांगीर मेरी वो गल कहता और मैं जनाब इस टाइम चौकी बुछाल कलान के उत्ते आया और मैं चौकी बुछाल कलान और पुलिस और इदारे जड़े उन्होंने कहना भाई उस गरीब के पैसे वंजाते हैं या उसके किसी कड्ढे तो मैं हूँ गया मेरे को पैसे क्यों नहीं बरामद कर दे या उसकी तफ्तीश की जाए। इस मुल्क के हो रहा जड़ा असल वकूआ वो ये है कि वो बंदे आए उन्हें असा मारिया और मेरा जड़ा वर्कर है भांजा मेरा फैसल जुबैर उसका नक की हड्डी टुटी है और उन्हें जरकोक बनने तो बाद आके ये दरखास्त झूठी दी है। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब शीशनजाई साहब अगे और DPO साहब अगे और DCO साहब अगे ज़िले की जितनी भी इंतजामिया कि खुदा राय जी झूठियाँ दरखास्तां इन्होंने ते एक्शन लो, सच्चियाँ तो लो या ना लो लेकिन झूठियाँ तो जरूर लो और इन्होंने खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो ये मुल्क जड़ा तबाही की तरफ जा रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी को जबरदस्त रिलीफ मिल गया। इद्दत केस में ट्रायल कोर्ट की सजा मुअत्तल करके उन्हें बरी कर दिया गया। इससे कबल इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी को तो रिहाई मिल गई मगर बानी PTI को अभी 9 मई के केस का सामना करना पड़ेगा।
موزہ بھلیال کا نوجوان ثاقب سعید بجلی کا جھٹکا لگنے سے جان سے گیا۔ ثاقب سعید فتح جنگ میں پولٹری فارم پر ملازمت کرتا تھا کہ دوران ڈیوٹی اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ موزہ بھلیال میں ادا کی۔ نماز جنازہ میں ملک اسلم سیتھی، ملک نوید اکبر، ملک اشرف بھلیال، ملک حفیظ رکنا اور دیگر نے شرکت کی۔ مرحوم کو موزہ بھلیال کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھوچال کلان کسے مسیحا کی توجہ کا منتظر ہے۔ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ملک نوید اختر نے بتایا کہ سکول کی 4 دیواری زمین بوس ہو چکی ہے اور سکول کے کمروں کی حالت بھی انتہائی نگفتہ بہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر چکوال اور شہنشاہ تعمیرات ایم پی اے ملک تنویر اسلم سے نظر کرم کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ولاگ کی سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں آ کر بتائیے گا کہ ہم اس ولاگ کو اور بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کا ہمارے اس ولاگ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہم کل انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔